डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नवोदय विद्यालय में बिना परीक्षा दिए डायरेक्ट आपका एडमिशन हो सकता है, केवल और केवल आपके परसेंट के हिसाब से। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया और अचानक से बच्चों के मन में समझिए खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जिन्होंने नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई नहीं किया था, फॉर्म नहीं फिल किया था, एग्जाम नहीं दिया था, हम बात करें नवोदय विद्यालय क्लास 11th के लिए। इस बार का एग्जाम आपका 7 फरवरी को हुआ था, है ना। जो भी बच्चे क्लास 10 से 11 में जाते हैं, अपनी स्ट्रीम चेंज करते हैं, कोई मैथ्स, कोई बायो, कोई कॉमर्स, कोई ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, कहीं पे अलग से वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको बच्चे चुनते हैं, है ना, क्लास 11th में। तो क्या हुआ, पूरी तरीके से सीट जो है फिल नहीं हुई, कुछ सीट अभी भी वैकेंट है। तो उन सीट्स को कैसे फिल किया जाए, तो इसके लिए नवोदय विद्यालय समिति ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि कक्षा 10वीं का जो एग्जाम हुआ था आपका, इस बार बच्चों ने पास किया, बच्चों के परसेंट और रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों को अप्लाई करना है। जो बच्चे मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो बाकी कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, ठीक है, मैथ्स फिर बायो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका आधार क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स नहीं, आपके 10th के परसेंटेज, और मिनिमम 60% होने चाहिए। और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें भी मिनिमम 60 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 60 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म आपको कहां से मिल जाएगा। देखिए, अभी नवोदय विद्यालय समिति की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। जो साइट है अंडर मेंटेनेंस है, तो वो ओपन नहीं हो रही। बाकी पीडीएफ मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया था जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। और याद रखिए, उस नोटिफिकेशन में आपका फॉर्म भी अटैच है, तो उस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट, जमा करने की लास्ट डेट है 25 जून। अगर 25 जून तक आपने फॉर्म फिल करके पर्टिकुलर आपने जिले के नवोदय विद्यालय में सबमिट नहीं किया, तो फिर आपके नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना छूट सकता है। इसलिए याद रखिए, यहां लास्ट डेट कल, मतलब समझिए आपके पास समय नहीं बचा बिल्कुल भी। एक तो आप पर्टिकुलर जो भी नवोदय विद्यालय उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में इस फॉर्म को फिल करके बिल्कुल इसका पीडीएफ बनाकर स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपको नवोदय विद्यालय में जाना होगा, इसे जमा करना होगा, बिल्कुल आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, लास्ट डेट है 25 जून। इस तरीके का कुछ आपका फॉर्म में देखो यहां पे दिख रहा है ना, 25 जून, यहां पे लिखा हुआ है, एनी एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई बाय सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑफलाइन मेड by visiting the JNV concern or by obtaining application form from JNV concern and downloading from the website। वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, वैसे वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रही है। और इसके बाद है आपको क्या करना है, उसकी वेबसाइट ऑफ द JNV concern एंड कैंडिडेट में सबमिट द ड्यूली फिल्ड ऑन द ईमेल आईडी, है ना, जो भी जेएनवी हैं उनके ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, या फिर फिजिकली फॉर्म नवोदय विद्यालय में जाके जमा करना है, और जिसकी लास्ट डेट है 25 जून। तो 25 जून से पहले पहले ये आपको कर देना। इस तरीके का कुछ फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन आया था वो फॉर्म में आपको दिखा देता हूं। देखिए, कुछ इस तरीके का फॉर्म में आया हुआ था, जहां पे लिखा हुआ है कि इस बार जो सेशन है, यानी 26-27 सेशन के लिए जो सीट वैकेंट रह गई हैं नवोदय विद्यालय क्लास 11th में, उनको फिल किया जाएगा। किसके द्वारा, बच्चों के 10वीं के परसेंट के आधार पे कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या सीबीएसई वाले, स्टेट बोर्ड वाले, सारी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं मैंने आपको बता रखी है ना। यहां पे देखो एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ भी पता चल गया आपको कि 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच होनी चाहिए। सेम डेट में ही बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है। और बाकी कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स होना चाहिए, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कितनी स्ट्रीम के लिए, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। और सिलेक्शन क्राइटेरिया में प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जो सीबीएसई वाले बच्चे, उसके बाद भी सीट खाली रह जाती है तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी आपके कक्षा 10 के परसेंट के हिसाब से बनेगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया और आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो फॉर्म है, तो इस फॉर्म को फिल करके ले जाना है। ये फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। बस लास्ट डेट याद रखिएगा कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट कब है, 25 जून। तो सब कुछ यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। और ये वाला जो सेक्शन था, इसमें मान के चलिए सीजीपीए वगैरह है आपके नंबर, तो कैसे परसेंट में चेंज करना है, तो एक बार आप नवोदय विद्यालय में ये क्लियर पूछे, ताकि वहां पे फॉर्म में गड़बड़ी आपकी ना हो जाए, ठीक है। चलो, बाकी नॉर्मली तो क्या होता है, कभी 10 से कभी 9.5 से मल्टीप्लाई करके आप अपने परसेंट जान सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म जरूर फिल कर लेना, तब जाकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आपका भी सपना साकार होगा। क्योंकि देखो, ये बच्चे क्लास 6 से ही सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय में पहुंच जाते हैं, लेकिन आप देखिए अभी आप क्लास 11th में जाने वाले, फिर भी आपका मन है कि आप नवोदय विद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई करो। किसी कारणवश 6th में 9th में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, लेकिन अभी भी आपका सपना पूरा हो सकता है ना। तो उसके लिए आपको
क्या कोई भी कसर नहीं छोड़नी, केवल फॉर्म तो फिल करना है। परसेंट अच्छे हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई करो बेटा, है ना, अप्लाई करो और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले 3 साल पहले की बात करें, 3-4 साल पहले, तो होता क्या था, केवल और केवल 10वीं के परसेंट के हिसाब से कक्षा 11 में जो भी सीट वैकेंट है, जो भी स्ट्रीम वाइज सीट सब्जेक्ट वाइज खाली है, वहां पे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हुआ, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता, इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरिट लिस्ट बनती थी, इतने नंबर लेकर आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दोनों होती थी। पहले प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट वाइज को, दूसरा स्टेट वाइज जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी बात कर रहा हूं। इस बार कुछ सीटें वैकेंट रह गई तो परसेंट वाइज फिल किया जा रहा है उनको। बाकी मेहनत तो करना ही है। 25 जून से आप सभी के जो छोटे भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, यार है, परिवार के रिश्तेदार हैं, जो चाहते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना क्लास 6 के लिए, 9th के लिए, तो उनके लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो रही है 25 जून से। अगर 25 जून के पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो आपको 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से हम बच्चों को पिछले 8 सालों से लगातार तैयारी करा रहे हैं। हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी अब बारी आप सभी की है, ताकि आप उस लिस्ट को और आगे बढ़ाओ, अपने सपने को पूरा करो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन का, है ना। तो देखिए 25 जून तक है ऑफर। नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय लाइव बैच 4 हमारा स्टार्ट हो रहा है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच हो रही है, हमारा लास्ट लाइव बैच है, याद रखिएगा इस साल के लिए। तो जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। 9th के लिए भी बैचेस मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना, आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में। बाकी जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी को लेकर, तो सिंपल सा एक मैं कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड करूंगा, तो गूगल फॉर्म के लिंक होगी, उसे ओपन करके अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर कर देंगे। सभी बच्चे गूगल फॉर्म जरूर फिल करेंगे, कौन से क्लास में और किस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी हमारे बैचेस में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं। बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके सफलता के लिए जरूरी है। रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है। कुछ बच्चे होते हैं सर जी हम डेली क्लासेस नहीं कर सकते क्योंकि हमको स्कूल भी जाना है, फिर इधर लगातार क्लासेस। हमको ऐसा कीजिए, सारा सिलेबस जो है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का, नवोदय विद्यालय का, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में दीजिए। तो देखिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए, क्लास 6 के लिए, 9th के लिए आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे। लास्ट में प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए आपको यहां पे मिलने वाले हैं मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर भी, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। मतलब सारी चीजें मिल जाएंगी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड। बस करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस होगा इनरोल करने का, इनरोल कर लीजिएगा। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, साथ में द्रोड़ स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी लगातार हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहते हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि आपको आइडिया लगे कि हमको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन के लिए क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, सिलेबस क्या है ना। और जो बच्चे तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो जल्द से जल्द हमारा बैच जो स्टार्ट हो रहा है 25 जून से, उसमें इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अभी 28 जून को आप सभी के लिए हम लेकर आ रहे हैं महा मैराथन की क्लासेस, जिसमें लगातार सुबह 6:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक क्लासेस चलने वाली। हर सब्जेक्ट हम कवर करेंगे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड। तो एक बार जुड़िएगा, बहुत कुछ आइडिया लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको एक समझिए पढ़ने के लिए सेटिंग की आदत बनेगी कि हम लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं 10 मिनट पढ़ेंगे फिर इधर उधर टहलेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे इधर उधर टहलेंगे। तो यहाँ पे आप लगातार बैठने की आपकी एक हैबिट होगी कि जरूरत पड़े तो हम लगातार 6 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल डे से हमें आपको इतने नहीं करनी है, मैंने आपको बता रखा है 2 घंटे 3 घंटे स्कूल भी है आपका, फिर आपको क्लासेस भी लेनी है, तो आप कर सकते हो इतना, समझ रहे हो। लेकिन जरूरत पड़े हमको कि एग्जाम है हमारा, तो हम ज्यादा मेहनत करने के लिए भी रेडी हैं, उसके लिए हम आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करते हैं। और बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।